ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी। तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम। देखिए, इस देह में तीन लोक बता रहे हैं कबीर दास जी, और रोम रोम में धाम बता रहे हैं। और हम ये देह रहते हुए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उन संसारी उलझनों में, उन संसारी मंदिरों में दौड़ लगाते रहते हैं और कुछ प्राप्त नहीं होता, और अंत में बड़े दुख और निराश के साथ विदा हो जाते हैं। तो आइए देखिए ये कबीर वाणी क्या संदेश दे रही है। तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन नहीं पाइए, संत सार निज नाम। तीन लोक हैं देह में, तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन नहीं पाइए, सतगुरु बिन नहीं पाइए, संत सार निज नाम कबीरा, संत सार निज नाम। इस शरीर में ही तीनों लोक हैं। देखिए, कबीर दास जी की बात को समझें और सुने कि इस शरीर में ही तीनों लोक हैं और रोम रोम में ईश्वर का स्थान, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि हम विचार नहीं करते। हम अपना विचार इस देह का करते हैं कि देह ये हमारी है और हम ही करने वाले हैं, और वो इस संसार में उस भीड़ के पीछे बाहर की दौड़ लगाने में मस्त हैं। और वो जो एक संत बता रहे हैं, तीन लोक हैं देह में, तीन लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम। तो ये हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम तो इधर उधर बेकार ही भटकते रहते हैं। सतगुरु के बिना हम इस भेद को नहीं जान पाते। देखिए, सतगुरु ही बताते हैं इसका भेद कि हमारे अंदर ही परमात्मा का निवास है। इसलिए हे मानव, शीघ्र ही सतगुरु की शरण में जा। हम संसारी गुरु के चक्कर लगाते रहते हैं और उसी की पढ़ाई, नौकरी और रिटायर, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हम ये विचार ही नहीं करते कि हम यह संसार में क्यों आए हैं। और ये एक संत की वाणी हमारे पास सुनने का ही समय नहीं है। जो सुनते हैं, कुछ समझते हैं तो वो आनंद लेते हैं, और बाकी तो संसारी लोग बहुत मजबूत हैं। वो अंदर से उस संसार में जो लोग चल रहे हैं उन्हीं के माध्यम से बाहरी दौड़ लगाते रहते हैं, और जब तबीयत खराब होती है तब भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ठीक कर दे। तो तुमने जब एक सतगुरु को जाना नहीं, अपनी देह को ही जाना, ये हमारी देह है, तो प्रभु भी सब कुछ बराबर देख रहे हैं। आप उनके कैमरे में फीड हैं। आप क्या फीड हैं, पूरी दुनिया फीड है, और वो सब देखते हैं कि ये मानव क्या हमसे वादा करके आया था, आज इस संसार में क्या कर रहा है। तो आइए दूसरी वाणी को और सिमरण करते हैं। ये वाणी क्या संदेश दे रही है। चलते चलते युग गया,
चलते चलते युग गया, कोई न बतावे धाम। चलते चलते युग गया, कोई न बतावे धाम। पेड़ में सतगुरु मिले, पेड़ में सतगुरु मिले, पाव कोस पर गाम कबीरा, पाव कोस पर गाम। देखिए ये क्या संदेश है इस वाणी में। खोजते खोजते कई युग बीत गए, परंतु उस परमात्मा का परम धाम बताने वाला कोई नहीं मिला। देखिए साफ साफ लिख दिया कबीरदास जी ने कि खोजते खोजते ये क्यों लग गए, क्योंकि उसे अपनी देह से प्यार है, अपने रिश्तेदारों से प्यार है, अपने पड़ोसियों से प्यार है। और वो जो परमात्मा अंदर विराजमान है, जो 3 लोक की बात हो रही है इस देह में, उससे वो अलग है। तब रास्ते में सतगुरु से भेंट हो गई। उन्होंने सहज में ही परम धाम को पहुंचने का मार्ग बतला दिया। देखिए किसने धाम बताया, उस परम धाम जो बहुत ही समीप था, जहाँ मैं शीघ्र ही पहुँच गया। ये गुरु की कृपा से ही संभव हुआ। तो वो परम धाम उस गुरु से ही मिलता है, वो गुरु ही रास्ता बताता है। लेकिन हम उस संसारी गुरु के चक्कर लगाते रहते हैं, और ये जो संत की बाणी होती है उसको सुनने का हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर हम सुने और लोगों को शेयर करें, भेजें, तो कोई ना कोई बंदा इस पे चलेगा, उसका आपको विशेष उपकार मिलेगा। लेकिन हम इससे भी बार बार दास शेयर करने के लिए कहता है, लेकिन लोग चल नहीं पाते, और कल सुन लेंगे, अब कल कभी आता नहीं। आज नगद कल उधार, ये कभी न आया न आएगा। तो उस सतगुरु की याद बनाएं जो अंदर विराजमान है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। वो सतगुरु वो इस देह में विराजमान है, या कबीरदास जी की वाणी भी कह रही है कि वो इस देह में 3 लोक, रोम रोम में रमत स्वामी, वो रोम रोम में हमारा वास है। वो हर शास्त्र कह रहा है, लेकिन हम उस संसारी लोगों के बहकावे में आकर बाहर की दौड़ लगाते रहते हैं, और जहाँ अंदर हमारे वो सर्जनहार, वो परमात्मा बैठा है, उसको हम नहीं जान पाते। वो बताता है रास्ता उसका गुरु का। तो गुरु के अनुसार जब आप चलेंगे तो वो गुरु अंदर विराजमान है, लेकिन हम उन संसारियों की वजह से नहीं चल पाते, और बाहर ही के गोते लगाते रहते हैं। एक बार अंदर तो गोता लगा के देखें, यहाँ अंदर हर चीज़ मिलेगी आपको, लेकिन हम दुर्भाग्यवश इस संसारियों के चक्कर में रह जाते हैं और उस अंदर गोता लगाना भूल जाते हैं। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग। फिर दास के चरणों में प्रार्थना प्रेमियों की कि शेयर कर जरूर करें। जब शेयर करेंगे तभी लोग देखेंगे, सुनेंगे, और कोई एक भी आगे बढ़ेगा तो उसके सारे और जने कितने लोग चलेंगे। इतना तो आप सेवा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।